प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक प्रश्न समझाएंगे। जैसा कि हम आपको बतला चुके हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, संभवतः होगी भी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं कई प्रकार की होती हैं। उनमें एक कैटेगरी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ये भी कई प्रकार की होती हैं, जिनमें एक कैटेगरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज हमारा प्रश्न जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित है। तो आज का प्रश्न है सॉल्व डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई है, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें y का डेरिवेट्स विद रिस्पेक्ट टू x किया गया है और एक बार किया गया है। इसलिए ये तो निश्चित है कि ये वन ऑर्डर की या एक ऑर्डर की या एक क्रम की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और चूंकि डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक है, इसलिए ये वन ऑर्डर की भी है। अब बात आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या तात्पर्य है। ऐसी समस्त इक्वेशंस जिनको हम डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। यहाँ पर y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है एक बार, और डी एक्स ऑफ वाई की पावर भी एक है, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो भी एक है। यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो p है। p जो है या तो x का वेरिएबल x का फंक्शंस होगा यहाँ पर, या कांस्टेंट होगा। ये तो LHS की बात रही। RHS में जो q है वो q जो है कांस्टेंट भी हो सकता है और x का फंक्शंस भी हो सकता है। p और q इस इक्वेशंस में y के फंक्शंस कभी भी नहीं हो सकते। यदि इस फॉर्म में कोई प्रश्न लिखा हुआ है, उसमें p या q या दोनों x के साथ साथ y के भी फंक्शंस हैं, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक कैटेगरी ये होती है, दूसरी कैटेगरी एक और होती है जो इस फॉर्म में लिखी होती है। यहां पर LHS में x का डिफरेंशिएट किया गया है y के रेस्पेक्ट में, और dy ऑफ x का कोफिशिएंट जो है वो एक होना चाहिए, और x का कोफिशिएंट जो p है LHS में वो यहाँ पर जो है y का फंक्शंस होगा, x का फंक्शंस नहीं हो सकता है। क्लियर। और RHS में जो है वो q है, q यहाँ पर जो है y का फंक्शंस होगा, x का फंक्शंस नहीं हो सकता है। इन शर्तों को जो पूरी करती हैं इक्वेशंस, वे या जो इक्वेशंस इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। आज हम जो प्रश्न है हमारा वो इस कैटेगरी का प्रश्न है। अब आपको हम प्रश्न हल कर कर दिखला रहे हैं। सबसे पहले लिख लिया हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, अर्थात दिया गया अवकलन समीकरण। ये अवकलन समीकरण वैसा का वैसा उतार लिया, डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ये तुलना करेंगे उससे। हम ये देखते हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको ये इक्वेशंस की फॉर्म जो है जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वो सभी शर्तें पूरी कर रही है। इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो इसकी तुलना करते हैं तो y का गुणांक जो है वो p माना जाता है, इसलिए इसकी कंपेयर करके आपको p बराबर हो गया 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और RHS में इसकी कंपेयर करी तो आप तुलना करी तो आपको Q बराबर प्राप्त हो गया 1 + x² का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां तक संभवतः आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहां तक क्या किया हमने? सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को पहचाना किस कैटेगरी का है, उसके बाद हमने फैसला किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, फिर हमने ये फैसला किया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। उसके तुलना करने के बाद P और Q के मान ज्ञात कर लिए। अब हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक तो हमने प्रश्न को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास किया था जिससे प्रश्न हमारा हल हो सके। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक चीज़ निकालनी पड़ती है, एक फैक्टर निकालना पड़ता है जिसको कहते हैं हम लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला है e⁻p का इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर p का काम कर रहा है 2x/1 + x², इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा e⁻∫ ऑफ 2x/1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 + x²। ये आपको आना चाहिए। इसको कैसे किया गया है? इसको t माना गया है, तो 1 + x² को जब t मानेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2x dx = dt। ये dt में चला जाएगा और ये अपॉन में t आ जाएगा, और 1/t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल को वो इंटीग्रेशन होगा log t। t की वैल्यू लगा देंगे 1 + x², तो आपको इसका इंटीग्रेशन प्राप्त हो गया log 1 + x²। और जब e⁻log t लिखा होता है तो वो t के बराबर होता है। e⁻log sin x लिखा होता है तो वो sin x के बराबर होता है। इसी नियम के आधार पर ये लिखा हुआ e⁻log 1 + x², तो ये पूरा जो चीज़ है, राशि है, वो 1 + x² के बराबर आ जाएगी। इस प्रकार से आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल लिया। अब हम प्रश्न को आगे हल कर रहे हैं। अब जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त हो जाता है तो लिखते हैं नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, अर्थात दी गई अवकलन समीकरण का हल। इसका हल लिखने के लिए, ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम y लिख देते हैं, यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये तो LHS में लिख देते हैं, और RHS में Q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। और RHS में हम C कांस्टेंट लगा दिया समाकलन का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान LHS में लगाया तो आपको प्राप्त हुआ y × 1 + x²। Q का मान लगाया आपने 1/1 + x² का होल स्क्वायर, गुणा का निशान लगा दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लगाई 1 + x²। अंश में 1 + x² है, हर में 1 + x² का होल स्क्वायर है, इसलिए ये आपसे कैंसिल हो जाएगा और हर में आपका बचाएगा 1 + x²। तो इससे ये लाइन प्राप्त होगी 1/1 + x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c आ जाएगा, और LHS में आपको यही चलता रहेगा 1 + x²। और जैसा कि आप जानते हैं इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये फार्मूला है 1 + x² का x के रिस्पेक्ट में समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन tan 1 x होता है, तो इसके स्थान पर लिख दिया हमने tan 1 x समाकलन करने के बाद, और ये c हमारा वैसा का वैसा कांस्टेंट का आ गया, प्लस का निशान ये आ गया, बराबर ये आ गया, और LHS में आ गया y × 1 + x²। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हल हो जाता है। यदि आप इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया को थोड़ा अपने माइंड में स्पष्ट कर लें तो ये और आपको समाकलन करना आना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल हैं, प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इस कैटेगरी की पूरी एक प्रश्नावली दी होगी। उस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को आप इस नियम के आधार पर हल करने का प्रयास कीजिए, सीखिए।
अगली बार आप, आज का प्रश्न पूरा हो जाता है, अगली बार आपको हम कोई नया प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।